you. So your opinions talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games till the distance. Trust me, I'll hit the ignition. Are you listening? As long as it's with you. So what am I leaving? Everybody was so late. Before I knew it, we talked and think about you as a cocktail. I cried for you. Tell me why you left me bleeding. ऑफर लेटर दिया जा रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अर्चना कुमारी माटी लिंक प्राइवेट लिमिटेड में इन्हें जो मुहैया कराया जा रहा है। रितु कुमारी माटी लिंक प्राइवेट लिमिटेड में इन्हें जॉब दिया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैं इसके बाद में वितरण करवाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूँगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री समीर कुमार महासेठ, उद्योग मंत्री बिहार सरकार, आप आएँ और अपना आशीर्वाद इन दिव्यांगों को दें। उसका फिर हम लोग नंदा केसरी जी हैं और यहाँ पे हमारे दिव्यांग बहन भाई उनके परिवार उपस्थित हैं। निश्चित तौर पे ये भारत सरकार का जो ये योजना, हमें उम्मीद है कि नवीन बाबू को हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का पूरे देश में शायद हम समझते हैं कि 10 मेला के बाद 11वां मेला यहाँ लगाया गया है। निश्चित तौर पे यहाँ 70-80 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। लोगों के मन में होगा कि जहाँ पे हम लोग लगातार कहते हैं कि समाज में ऐसे लोगों को जो हमारे छिपे हुए हैं, जो समाज में मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, तो हम नवीन बाबू को बताते हैं कि पटना जैसे जितने भी स्कूल्स हैं, यहाँ पे अच्छे जितने स्कूल हैं, सेंट जेवियर्स है, सेंट माइकल्स है, हम लोगों ने एक कार्यक्रम कराया था कि हमारे दिव्यांग बच्चे खेलेंगे और वहाँ के उस स्कूल के जो सबसे हाई क्लास स्कूल है, और उसमें देखा गया किसी भी ढंग से बिहार के कोई दिव्यांग कमजोर नहीं पड़े, साथ खेल करके उसके साथ मजबूती के साथ, क्योंकि यहाँ के पेरेंट्स मजबूती के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार सरकार का, जिसके हम उद्योग मंत्री हैं, पूरे देश में शायद ये पता है कि नहीं है, लेकिन बिहार के बैंक के लोग, उन लोग की बैठक हुई और उन लोग के द्वारा डिसीजन हुआ कि अब आगे चल करके हमें मजबूत बनाना है, ऐसे लोगों को लोन देने के लिए हम कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा, सबमिशन होगा, क्योंकि पूरे देश को आप देख रहे हैं, हम लोग जब मान लीजिए 10 लाख दिए, 5 लाख लौटाना ही नहीं है, 5 लाख सब्सिडीज होगी और 5 लाख पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसको 7 वर्षों में इंस्टॉलमेंट में लौटाना है। उससे क्या हुआ कि निश्चित तौर पर बैंक को एक सपोर्ट
सपोर्ट मिल गया कि अगर सरकार अगर सपोर्ट करती है तो हमको भी 10 लाख 20 लाख देने में कोताही नहीं बरतता है। ठीक उसी प्रकार मेरा आग्रह है, क्योंकि आप कॉरपोरेशन के एमडी हैं, सीएमडी हैं, पूरे देश आपको देखना है, तो बिहार सबसे पहले बिहार के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। पूरे देश में सेकंड है बिहार, पूरे देश में सेकंड है बिहार, सबसे लार्जेस्ट ऐसे परिवार यहाँ उपस्थित है। ये बात आपको जानना जरूरी है, जो आपको आदरणीय हमारे मीना साहब आए होंगे, IAS हैं, बताए होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर इस योजना को अगर धरातल पर बैंक को भारत सरकार अगर एक गाइडलाइन दे दे कि अगर हम डायरेक्ट हम उन्हें पैसा देना चाहें और जो अहर्ता रखता है 40% से अबव या ये, तो उसके हिसाब से उद्योग विभाग से एक रजिस्ट्रेशन करा ले और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे उनको प्रायोरिटी देने का काम करेंगे। तो 38 जिलों में जितने दिव्यांग हैं आपको भगवान का रूप देखना चाहेंगे कि हमारे सभी जिलों में हमारे दिव्यांग उद्योग के माध्यम से समाज में आगे बढ़ने का, और लोग कहेंगे कि देखिए ये दिव्यांग था और पहले ये लाइबिलिटीज था, अब ये परिवार का नहीं कहेंगे। बिहार वो बिहार है जो पहले बिहार के उन बच्चों को लेकर के, नवीन बाबू, जब ऐसे बच्चों को लेकर के हम चाइना और एथेंस गए थे, और इस बार चाइना में बिहार के बच्चों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में तीनों अवार्ड मिला है बिहार के ऐसे बच्चों को। इसलिए बिहार के लोगों को कहीं से कम आंकने की जरूरत नहीं है। यहाँ के परिवार को ये मनोबल देने की जरूरत है कि अब आपके बच्चे जो है देश नहीं दुनिया स्तर पर की नहीं सबसे अच्छे के रूप में जाने जाएंगे। और पहले सरकार कम देती थी 15,000 से 51,000, इस बार ऐसे बच्चे को 1 करोड़ रुपया का अवार्ड दिया गया है, एक सरकारी नौकरी भी दी गई है। स्पोर्ट्स के माध्यम से दिव्यांग के बच्चों को भी सरकारी नौकरी भी हम लोग देंगे और उनको स्पोर्ट्स के माध्यम से देश दुनिया में आगे बढ़ाने का चाहेंगे। लेकिन आवश्यकता है कि यहाँ जो भी स्पोर्ट्स का ग्राउंड है, जो भारत सरकार से एक दिव्यांगों के लिए हर एक जिला में एक ऐसा प्लानिंग कर दें कि कम से कम उसका इंटरनल जो जरूरत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसमें भारत सरकार भी थोड़ा मदद करे। और इससे ज्यादा आपसे डिमांड नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि पथ प्रदर्शक की तरह बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और दिव्यांगों के परिवार को, और बिहार पूरे देश में नंबर 2 है, इसलिए हमारी अपेक्षा है कि मेडिकल ग्राउंड पे और हर एक ग्राउंड पर, बिजनेस ग्राउंड पे, उद्योग के ग्राउंड पे इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए, ताकि देश दुनिया में ये भी अपना सम्मान के लायक बढ़े। और हम समझते हैं आपके माध्यम से हम इतना ही कहेंगे, अगर बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत चलते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा PWD जॉब फेयर से जो आए हैं आप लोग आ जाएं और एक साथ सभी को सर्टिफिकेट मिल जाए। उसके बाद हम लोग पत्रकारों का सम्मान करेंगे। उसके बाद फिर और भी जो हमारे इस लिस्ट में हैं, तो मैं चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि सर से कि ये जॉब ऑफर जो है हमारे एक साथ सभी लोगों को दे दिया जाए। कुणाल कुमार, रुक्मणी कुमारी, सिपाही, पूजा कुमारी, इन लोगों को लेमन ट्री और सुडोस्को में दिया गया है। अब मैं सम्मानपूर्वक बुलाना चाहूँगा जो इन 10 दिनों में हमारे न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह से मेहनत किया है, तो मैं चाहूँगा कि सर 1-2 पत्रकारों का सम्मान आप लोगों के हाथों हो जाए। तो मैं आवाज़ दूंगा विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 की संवाददाता, जिन्होंने प्रतिदिन
इस मेले के कवरेज को किया है। तो एक बार जोरदार तालियां विनीता मिश्रा जी के लिए। और न्यूज़ 18 पर हम लोग इनको बराबर देखते हैं। विनीता मिश्रा। अब मैं आवाज दूंगा शांतनु कुमार, प्रभात खबर। एक ठंडा तो रहता है। अब मैं आमंत्रित करना पहले चाहूंगा गरम करो। अंकिता, कशिश न्यूज। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए पत्रकारों के लिए। ठंडा ठंडा। हाँ ठीक है। हमारे सीएमडी सर को निकलना है। बाकी पत्रकार साथियों का भी मैं बस 5 मिनट में सम्मानित करवा रहा हूँ। चलो ना जल्दी। जल्दी कर। भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. So fun and games.